आज समूचा विश्व युद्ध की भयानक दंश को झेल रहा है। तो ऐसे समय में जाति वर्ग व्यवस्था के नाम पर, गोरे काले के नाम पर, या मानव की भिन्न भिन्न जातियों में कोई आर्य है, कोई निग्रो है, कोई मंगोलाइड है, तो इस तरह की नस्ली भेदभाव के आधार पर पूरे विश्व में मानवों के बीच में बड़ा भेद विद्यमान है। एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाना चाहता है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को नीचा दिखाना चाहता है। वह किस लिए? कि वह व्यक्ति मंगोलाइट है, वह व्यक्ति निग्रो है, वह व्यक्ति काला है, वह व्यक्ति गोरा है, वह व्यक्ति सांवला है। तो इस प्रकार से मानव के बीच में भगवान बुद्ध ने एक जाति और वर्ण व्यवस्था के संघर्ष को तोड़कर उनकी शिक्षाएं समूचे विश्व में फैली। जहां पर युद्ध था, वहां पर बुद्ध की अहिंसात्मक नीतियों ने उस देश के समाज को, उस परिवेश को एक नवीन दिशा दी। तो आज जहां जहां युद्ध की दशा हो रही है, वहां वहां बुद्ध की शिक्षाएं मरहम का काम करती हैं, दवा का काम करती हैं। तो आज समूचे विश्व में हम देख रहे हैं, जैसा आए दिन अखबारों में आता है कि अमेरिका ने ईरान पर इतने बम गिराए, ईरान ने अमेरिका के इतने टैंक तोप सैनिकों को मारा, या इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया। तो इस तरह से आए दिन हम लोग देखते हैं कि युद्ध की भयानक जो है विभीषिका से हमारा आपका कितना नाश हो रहा है। हम इस तरह से एक बार संसार पूरा विनाश की ओर बढ़ रहा है। लेकिन भगवान बुद्ध की शिक्षाएं मानव मात्र के लिए है, और मानव से मानव के बीच की जो दूरी है उसको जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि यही भारत में जब बौद्ध धर्म का पतन हुआ और बहुत सारे विचारधारा के लोग यहाँ पर शासन किए, तो अपनी अपनी विचारधाराएं हमारे ऊपर थोपी। इसका परिणाम हुआ कि मनुस्मृति जैसे संविधान को भारत के लोगों ने अपनाया और एक जाति के नाम पर अपने आप को ऊंचा सिद्ध किया, और बाकी यहाँ के मूल आबादी जो थी उसको नीचा से। और इसका परिणाम यह रहा कि भारत सदियों तक गुलाम रहा। तो आज के परिवेश में हम लोग देखते हैं कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं मंगलकारी है मानव मात्र के लिए, और समूचे विश्व के लिए इतनी ही कल्याणकारी है जितना भारत के लिए। तो जहां जहां भगवान बुद्ध की शिक्षाएं गई, वहां वहां वो देश, वो राष्ट्र विकसित होते गए। और हम भारत के लोग आज भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को त्याग कर गरीबी, अंधकारमय और पाखंड, ढोंग, अंधविश्वास इत्यादि में फैलकर अपने पैसे को, अपने धन को व्यर्थ में गंवा रहे हैं। इसीलिए हमारे समाज में दिन ब दिन गरीबी आ रही। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं भारत सहित पूरे विश्व में बौद्ध धर्म की पहली प्रमुख देन है कि मानव मात्र के बीच में
इंसानियत का पैगाम देना, समानता का पैगाम देना। इसी तरह से समूचे विश्व में जो ढोंग, पाखंड और अंधविश्वास फैल रहा है, तो बौद्ध धर्म ने ढोंग और पाखंड का जो है पुरजोर विरोध किया, जिससे समाज में व्याप्त कुरीतियों का निस्तारण हो सका। इसी तरह से भारत ने बौद्ध धर्म ने समूचे विश्व को एक नवीन दिशा दी, जिसके फलस्वरूप जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में जो देश चले वो आज विकास की ओर अग्रसर है। लेकिन जो देश भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर नहीं चले, उनकी अवनति हो रही है।